अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू होम गार्डनिंग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत के साथ होंगे। तो आइए आज फिर एक खूबसूरत से पौधे के साथ एक मुलाकात करते हैं। आज मैं आपके साथ ये अपना गेस्टेरिया प्लांट शेयर कर रही हूँ। तो ये मैंने बहुत पहले भी आपके साथ शेयर किया था, लेकिन उस वक्त ये मेरे पास बहुत छोटा सा एक पौधा था। फिर मैंने एक और वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने बताया था कि मेरे एक प्लांट से मेरे कितने ढेर सारे प्लांट बन चुके हैं। और अब फिर मैं आपको ये देखें, आपके लिए सब मैंने इकट्ठे करके रखे हैं। मुख्तलिफ़ जगहों पे पड़े हुए थे, मैंने इकट्ठे किए हैं। मैंने कहा आपके साथ शेयर करूं। तो ये मेरा मेन प्लांट है। जो ये वाला पौधा है ना, ये मेरे पास एक पौधा मैं नर्सरी से ख़रीद के लाई थी। ये वाला, ये देखें कितना बड़ा है और इसके पत्ते भी काफ़ी बड़े बड़े हैं। और ये इसके नीचे से दो जो बड़े साइज़ के पत्ते थे वो टूट गए, क्योंकि ये बिल्कुल ये इधर मेरी सीढ़ियों के साथ मैंने रखा हुआ है। तो आते जाते बाज़ का कोई किसी का पाँव लग जाता है या इस तरह। ये इस साइड से, ये देखें, इस प्लांट के भी एक पत्ता टूटा हुआ है, इस प्लांट का भी पत्ता टूटा हुआ है। तो ये मेरा मेन प्लांट है। ये इसके सब बेबी प्लांट्स हैं। इसी प्लांट से जो ही जो बेबी प्लांट्स निकलते रहे, फिर मैंने इसके बाद फिर मैंने ये देखें, ये भी है, ये भी काफ़ी बड़े साइज़ का हो चुके हैं। आप इसके पत्ते देखें, देखिए कितना बड़ा मोटा पत्ता है। सक्युलेंट्स को जो ये भी कहा जाता है ना कि मोटे फैट प्लांट्स, इनको फैट प्लांट्स भी बाज़ लोग कहते हैं, क्योंकि इनके अंदर पानी भरा हुआ होता है और काफ़ी अरसे तक ये पानी के बगैर गुजारा भी कर लेते हैं। तो एक मेरा ये मेन प्लांट हो गया। फिर इससे मैंने ये मज़ीद प्लांट्स बनाए। ये भी एक सक्यूलेंट प्लांट ही है। गेस्टेरिया भी एक सक्यूलेंट प्लांट है। इसके लिए भी आपने वही मिट्टी इस्तेमाल करनी है जो आप बाकी सक्यूलेंट्स और कैक्टस के लिए इस्तेमाल करते हैं। सक्यूलेंट्स और कैक्टस को थोड़ी ऐसी मिट्टी पसंद है कि जिसमें से सभी पौधों को ऐसी मिट्टी पसंद होती है कि जो पानी को निचड़ के नीचे से ड्रेन होल से बाहर निकाल दे। तो इसको भी आप ऐसे ही करें कि कुछ हिस्सा आप थोड़ी सी गार्डन की सॉइल लें, अपने इलाके की, जो अपने एरिया की कोई भी मिट्टी है वो आप ले लें, उसमें थोड़ी सी रेत मिला लें, थोड़ी सी पत्तों की खाद मिला लें। अगर पत्तों की खाद नहीं है, आप गोबर की खाद मिला लें। तो इन दो तीन चीज़ों का मिक्सचर बना के आप लगा सकते हैं। मार्केट में पैकेट्स भी मिलते हैं, आप वो लाना चाहें वो ला के लगा सकते हैं। किचन का या सूखे पत्तों का आपके पास कचरा इकट्ठा हो जाए तो आप किसी बाल्टी में, किसी डब्बे में, किसी ज़मीन के कोई साइड पे टुकड़ा है, छत पे, किसी पुराने बर्तन में, मतलब कहीं कहीं पे भी आप थोड़ी सी भी अगर आपके पास मटेरियल है तो आप उसको जमा करके, तो आप उसको डिकम्पोज करके बना सकते हैं मिट्टी। तो आप दो तीन चीज़ों का मिक्सचर बना लें तो बड़ा अच्छा। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, गोबर की खाद तो हमारे यहाँ मतलब हर जगहों से मिल ही जाती है, कहीं ना कहीं से थोड़ी सी कोशिश तो ज़ाहिर है फिर करनी पड़ती है। तो आप अपने एरिया की मिट्टी लें, आधा हिस्सा वो लें, आधा आप गोबर की खाद मिला लें, तो वो बड़ी अच्छी हल्की सी मिट्टी तैयार हो जाएगी। वो और थोड़ी वो उसके अंदर हवा भी बरकरार रहेगी। इसी तरह अगर आपके पास कोई और रेत रेत या कोई अच्छी चीज़ आपको नहीं मिल रही, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि बारीक बजरी है, छोटे छोटे पत्थर बाहर से आप लेके, तो ताकि वो थोड़ा सा ये होता है कि एक तो पौधे को जड़ों को स्टे करने के लिए थोड़ा सहारा मिल जाता है उन पत्थरों से। और पत्थर भी देखें, वो भी एक तरह की, अगर उनको भी पीस दें तो वो भी मिट्टी बन जाएगी। तो वो भी है कि उसमें भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो पौधों को उससे भी बहुत हेल्प मिलती है। और सक्यूलेंट्स और कैक्टस तो होते ही पहाड़ों पे और साउथ अमेरिका और अफ्रीका में, नमीबिया में। ये जो गेस्टीरिया प्लांट है, इसके बारे में मैं पढ़ रही थी कि नमीबिया में पाया जाता है, कि जहाँ मतलब इसको कुछ भी नहीं मिलता और बड़ी मुश्किलों, मतलब मुश्किल हालात होते हैं वहाँ पे, कि कई कई महीने बारिशें नहीं होती और बिल्कुल पत्थरों के दरमियान, ये खुले आसमान के नीचे पहाड़ों पे, मैदानों में ये लगे हुए होते हैं, लेकिन वहाँ ये सरवाइव कर जाते हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इनको कोई स्पेशल किस्म की सॉइल नहीं आपने लगानी, जो भी आपके पास सॉइल है आप उसमें लगाएं। अगर आपके पास कोई भी नहीं है, आप अपने एरिया की मिट्टी लें, कोई भी गार्डन गार्डन सॉइल है। अगर थोड़ी सी क्ले वाली भी है तब भी कोई मसला नहीं है, आप पौधा लगाएं। यकीन जाने मैं आपको गारंटी करती हूँ कि अगर आप उसकी केयर करेंगे तो आपका पौधा क्ले में भी नहीं मरेगा। हाँ, बिल्कुल आप कोई ऐसी मिट्टी ना ले लें कि बिल्कुल ही जो जैसे वो तख्तियों पे लगाने वाली वो जो गाची सी होती है या इस तरह से। लेकिन मेरा तो ये बिलीफ है कि आप कोई भी मटेरियल ले लेना तो आपके कैक्टस, सक्युलेंट्स, इवन दूसरे प्लांट्स भी चलते हैं, उसमें अच्छा चलते हैं। आपने उसी मिट्टी के हिसाब से आपने अपनी केयर की रूटीन थोड़ी बदल लेनी है। अगर आपकी मिट्टी बहुत अच्छी है तो आपको थोड़ी कम केयर करनी पड़ेगी। अगर आपकी मिट्टी थोड़ी बहुत अच्छी नहीं है, कम अच्छी है, तो आप उस हिसाब से अपनी वाटरिंग की रूटीन को और उन चीज़ों को देखना पड़ता है। तो ये देखिए, मैंने
एक ये मेरे छोटे गमले में लगे हुए हैं, काफ़ी सारे प्लांट्स हैं इसमें। और ये मैंने पिछले दिनों एक इसी तरह का एक गमला था छोटा, उसमें लगे हुए थे, 8 इंच का गमला था, तो उसमें से मैंने 2 गमलों को खाली करके, तो ये 1 2 3 और 8 छोटे गमलों में मैंने लगाया है। और तकरीबन इनको अब 3-4 हफ्ते हो गए होंगे, तो बड़े अच्छे चल रहे हैं। बल्कि ये देखें इसके ये बेबी प्लांट्स भी इसी गमले में 3 हफ्ते या महीने के अंदर ही ये इसके बेबी प्लांट्स निकल आए हैं। इसका ये पहले ही से था, ये देखें इसके निकले हैं ये अगले वाले 2 इस तरह। ये देखें इसके भी बेबी प्लांट्स निकल आए हैं, इसके भी बेबी प्लांट्स निकले हुए हैं, इसका भी एक बेबी प्लांट निकला हुआ है, इसका भी कोई बेबी प्लांट नहीं है। और ये इसके ऊपर स्प्रिंग में ये फूल लगते हैं, एक लंबी सी शूट निकलती है। तो इनको अब हम ये सारी बिल्कुल ये देखिए इस तरह आपने खींचना है। ये कितनी लंबी ये तकरीबन 2 फुट लंबी है। इसी तरह ये देखें इन पे भी निकले हुए हैं, इनको भी आप 2-3 दफ़ा इधर उधर घुमाएं तो ये बड़ी आसानी के साथ निकल आता है। ये देखें आप इन सब को निकाल दें। मेरे ये काफ़ी दिनों से साफ़ करने वाले थे। ये देखें इस तरह ये इसके ऊपर फूल होते थे, अब तो वो ख़त्म हो चुके हैं। मैंने आपको फूल तो इसके नहीं दिखाए, लेकिन मेरी एक पुरानी वीडियो है उसमें इसके फ्लावर्स भी मैंने दिखाए थे। लेकिन इसकी असल खूबसूरती इसके पत्तों की वजह से ही है, इसके फूलों की वजह से नहीं है। इन्हीं फूलों के अंदर इनके सीड्स भी तैयार होते हैं, लेकिन मैंने कभी इसके सीड्स तैयार नहीं किए। ये देखें अब इसको आपने ये सारी इसकी भी शूट निकली हुई है, आप इसको भी रिमूव कर दें। और दूसरी बात गेस्टेरिया ये भी सक्लेंट प्लांट है, लेकिन इसकी वाटरिंग से मुतालिक मैंने बताना था कि मतलब इसकी अच्छी रूट्स होती हैं, काफ़ी अंदर इसकी जड़ें निकली हुई होती हैं। तो इसको आपने अच्छा पानी लगाना है। गर्मियों में तो आप इसको रेगुलर वाटरिंग भी कर सकते हैं, एक दिन छोड़ के आप इसको एक दिन पानी लगा दें। और हार्डी प्लांट है, आप इसको धूप में भी रख सकते हैं। जैसे ये मेरे ये वाले पौधे मतलब धूप में पड़े हुए थे काफ़ी दिनों से, और ये सेमी शेड में था और ये भी सेमी शेड में है। ये मेरे पोर्च में है और ये मेरे पोर्च के बाहर जहाँ धूप लगती रहती है सारा दिन, ये वहाँ पड़े हुए हैं। लेकिन मैं इनको रेगुलर आजकल वाटरिंग कर रही हूँ। अभी ये ड्राई हुए में पिछले 1-2 दिन से मैंने प्लांट्स को पानी नहीं लगाया, लेकिन आज मैंने इनको देखा तो इनको पानी लगाने की ज़रूरत है, इनको मैं पानी लगाऊंगी। और एक ये देखें, एक ये मेरा बड़ा पॉट है, इसकी भी ये शूट देखें बिल्कुल ड्राई हो चुकी है। ये मुझे पहले ही निकाल लेनी चाहिए थी, लेकिन चलें आपके सामने मैंने निकाले। तो इसमें भी काफ़ी बड़े बड़े गेस्टीरिया के प्लांट्स हैं, और ये भी सेमी शेड में पड़ा हुआ है। अब ये देखें अभी भी आपके सामने इसको धूप लग रही है, तो काफ़ी टाइम इसको दिन में धूप लगती है, लेकिन बिल्कुल ओपन एयर में ये नहीं पड़ा हुआ। बाज़ का ज़्यादा सर्दी की वजह से इसके ये देखें ये पत्ता इस तरह इसका रेड होके ड्राई भी हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा शदीद सर्दी ये बर्दाश्त नहीं करता। और बाकी ये देखें इस तरह ये मेरे प्लांट्स हैं। तो इसकी केयर बहुत आसान है, बहुत आसानी से ग्रो किया जा सकता है। और पानी भी आप इसको रेगुलर लगा सकते हैं। सर्दियों में आप इसको कम पानी लगा लें, लेकिन गर्मियों में आप इसको 1 दिन छोड़ के या 2 दिन छोड़ के, जैसे आपके एरिए का इन्वायरमेंट है। अगर आप शदीद गर्मी वाले इलाके में रहते हैं तो आप बेशक इसको रेगुलर वाटरिंग भी कर सकते हैं, 1 दिन छोड़ के भी कर सकते हैं। और अगर आप थोड़े दरमियाने एरिया में रहते हैं जहाँ बहुत तेज़ गर्मी नहीं होती, तो वहाँ आप बेशक इसको 2 दिन बाद 3 दिन बाद भी पानी दे सकते हैं। लेकिन इसकी जो ही मिट्टी आपको लगे कि खुश्क हो गई है, बेशक 1 ही दिन गुजरा है, तो आप इसको पानी दे दें। जैसे मेरे गमलों की मिट्टी में 2 दिन पानी दिया, तो अब ये खुश्क है, अंदर नमी है, अंदर नमी है इसके, ये देखें अंदर थोड़ी सी नमी है, लेकिन ऊपर से ड्राई है और इनको पानी की ज़रूरत है। और ये वाले जो मैंने छोटे गमलों में लगाए हुए हैं, ये मैंने मुकम्मल जो मैं अपने घर पे बनाती हूँ पत्तों और किचन के जो वेस्ट मटेरियल की खाद, मैंने कम्प्लीटली इन गमलों को, ये देखें आपको, ये देखें ये अंडे का छिलका और मतलब ये सारा, ये देखें ये खुबानी की गुठली, मतलब जो भी किचन के फलों का भी वेस्ट मटेरियल होता है वो भी मैं इसमें डालती रहती हूँ। तो ये सारा मतलब ये सारी वो मटेरियल है जो सूखे पत्तों का और किचन के जो गार्डन वेस्ट है, किचन का जो वेस्ट मटेरियल होता है उससे जो मैं खाद बनाती हूँ, ये सारे पौधे उसमें लगे हुए हैं। और ये बहुत पहले के लगे हुए हैं। इसमें भी मतलब पत्तों की खाद भी है
और गोबर की खाद भी है, गार्डन की सॉइल भी है, और ये भी बहुत अच्छे चल रहे हैं और इनका भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया है। तो अगर आपके पास पत्तों की और किचन की वेस्ट मटीरियल की खाद हो तो आप मुकम्मल तौर पे उस खाद को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ी सी गार्डन सॉइल मिलाएं और लगाएं। आई होप कि आपको ये मेरा गेस्टीरिया प्लांट पसंद आया होगा। आप भी इसको लगा सकते हैं। इसकी प्रोपगेशन आप इसकी रूट डिवीज़न से कर सकते हैं। इसकी जड़ों को, जैसे ये बहुत सारे पौधे लगे हैं तो इनकी जड़ों को तकसीम करके मज़ीद पौधे बना सकते हैं। और दूसरा तरीका वही है जो अल्लाह ताला खुद ही हमारी मदद करता है कि आप इसके बेबी प्लांट्स को, जैसे इसके ये पप्स हैं, इनको रिमूव करके किसी और गमले में लगाएं तो ये भी एक अलग से प्लांट बन जाएगा। तो प्रोपगेशन भी आसान है, उसकी केयर भी बहुत आसान है। हार्डी प्लांट है, बहुत ज़्यादा केयर नहीं मांगता, थोड़ी नॉर्मल केयर के साथ भी बहुत अच्छा चल जाता है। तो अपना और अपने माहौल का ख्याल रखिए, पौधे उगाइए और पौधों से प्यार कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।